हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ट्यूशन क्लास पे एक मरतबा फिर। मैं हूँ इमरान सर, आपका अपना सर। प्यारे स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर टॉपिक दैट इज लाइफ। तो आज हम उसके ग्रामर वर्क की तरफ मुतवज्जा हैं। आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक्स, अपने पेन अपने पास रखिएगा, बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा वीडियो को। आप पूरा वीडियो देखोगे, वर्ड टू वर्ड समझोगे, आराम से आपको ये सारे सिनोनिम वर्ड्स जो आपका हमारा टॉपिक है वो आपको समझ आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। और क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल मास्टर ट्यूशन क्लास को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चले जी शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है ग्रामर वर्क लाइफ लेसन के, जो कि क्लास 8 इंग्लिश का दूसरा लेसन है। उसका हम आज एक ग्रामर वर्क मैं आपके सामने डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ऊपर जो देखिए जो क्वेश्चन क्या है, राइट टू सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी जितने भी नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उसके दो दो सिनोनिम्स आप लिखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स एक्चुअली होता क्या है? आप मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिनोनिम्स क्या होता है, प्यारे स्टूडेंट्स, आप बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी परेशानी के कह सकते हैं कि सिनोनिम वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग। ये वो वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग में सिमिलर होते हैं। देयर साउंड्स एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। इनके स्पेलिंग्स, इनके साउंड्स डिफरेंट होते हैं पर ये मीनिंग में सेम होते हैं। यानी कि जैसे नीचे जो एग्जांपल्स में मैंने मेंशन किए दूसरे वर्ड्स हैं, सेम वही एक ही मीनिंग है पर स्पेलिंग अलग है, साउंड्स अलग है। बस आप जो भी चाहें इन चारों में से किसी एक को एक ही मतलब से समझ सकते हैं, यानी कि इसका दूसरा मतलब नहीं हो सकता। राइट? यानी सिनोनिम मतलब सिमिलर इन मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। चलें जी, देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है प्यारे स्टूडेंट्स वो है एबर। एबर का मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? समझ लीजिए। एबर का मतलब होता है नफरत करना। जब कोई किसी को डिसलाइक करता है ना, उससे नफरत करता है। जैसे लव मोहब्बत हो गई ना, लव अगर इसका देखेंगे तो वो उसका अपोजिट हो गया, उसको एंटोनियम बोलते हैं, लेकिन हमको साइनोनियम बोलना है। हमें एबहर का लव नहीं बोलना, इसका हेट है क्योंकि ऑलरेडी नफरत है। तो उसका दूसरा जो साइनोनियम वर्ड वो हेट है। हेट तो कॉमन वर्ड है, आपको पता है, उसी को भी नफरत करने को बोलते हैं। और यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट का मतलब भी होता है धोखा दे, ये नफरत करना। और डिसलाइक का मतलब ये हो गया जो किसी को नापसंद करता हो, जाहिर सी बात है वो उसे नफरत करता है। डिस्पाइस। और ये सारे वर्ड्स जो है, चाहे डिसलाइक हो, चाहे डिस्टेस्ट हो और चाहे डिस्पाइस हो, ये सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है, दैट इज अबाउट, यानी नफरत करना। और आप याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, इन चारों वर्ड्स का सेम मीनिंग है। एबर एक वर्ड दिया गया था, उसके जो तीन वर्ड्स लिखे गए, हेट, डिस्टेस्ट, डिसलाइक एंड डिस्पाइस, तो ये इनके सिनोनिम्स हुए प्यारे स्टूडेंट्स। चलें जी दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरा जो वर्ड है यहाँ पर वो है बैटरे। बैटरे, बैटरे इसका क्या मतलब होता है? बैटरे का मतलब होता है धोखा देना। जब कोई किसी को धोखा देता है, जब कोई किसी के साथ चीटिंग करता है, चीट करता है, धोखा देता है, उसको इंग्लिश में सिनोनिम वर्ड बैटरे है। और इसके जो दूसरे वाले सिनोनिम वर्ड्स यहाँ पे जो मेंशन है प्यारे स्टूडेंट्स, जो दूसरे वर्ड्स यहाँ पे मेंशन है, एक्सपोज, रिवील, डिसीव, ग्रास। आप एक्सपोज ले लो, आप रिवील ले लो, आप डिसीव ले लो, आप ग्रास ले लो, सिर्फ एक ही मतलब रखते हैं, दैट इज बेट्रे, यानी धोखा देना। आप किसी को ये भी कह सकते हैं, यू बेट्रेड मी,
आपने मुझे धोखा दिया, यू एक्सपोज्ड मी, आपने मुझे धोखा दिया, यू रिवील्ड मी, आपने मुझे धोखा दिया, यू डिसीव्ड मी, आपने मुझे धोखा दिया, यू ग्रास्ड मी, आपने मुझे धोखा दिया। यानी सिर्फ इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। रिवील्ड कर देना है, डिसीव्ड कर देना है, एक्सपोज्ड कर देना है, ग्रास्ड कर देना है, तो उस पास्ट लगाएंगे। जब कोई किसी को धोखा दे देता है तो उस वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि कोई भी परेशानी नहीं है, इसमें से कोई भी एक वर्ड उठा लो। आपको कल देखना होगा कि मुझे देखना है कि धोखा देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप आराम से लिख सकते हैं रिवील्ड, आप आराम से लिख सकते हैं डिसीव, और आप आराम से लिख सकते हैं ग्रास। ओके जी, चले जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है प्यारे स्टूडेंट्स, काउंसिल। सबसे पहले जो मेन वर्ड है इसका पहला वाला वो काउंसिल है। देखना ये काउंसिल होता क्या है प्यारे स्टूडेंट्स। काउंसिल होता है जब हम किसी को गाइडेंस करते हैं या कुछ एडवाइस करते हैं या किसी उसके साथ कुछ डिस्कस करते हैं या उसको कोई डायरेक्शन देते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लो, काउंसिल करना मतलब एडवाइस करना, इंस्ट्रक्ट करना, यानी किसी को एडवाइस करना, डिस्कस करना, गाइडेंस करना, ठीक है। डायरेक्शन दिखाना, डायरेक्शन किसको दिखाया जाता है? जिसको गाइडेंस की जाए। गाइडेंस किसके साथ की जाए? जिसके साथ डिस्कशन, डिस्कशन किससे होती है? जिसको एडवाइस की जाए। एडवाइस क्या होता है? काउंसिल होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, यही होता है काउंसिल का मतलब। आप आराम से लिख सकते हैं ही काउंसलर्ड मी, सेंटेंस में आप आराम से लिख सकते हैं ही एडवाइजर्ड मी, उसने मेरे को एडवाइस किया, उसने मुझे मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, उसने मुझे कुछ डायरेक्शंस दिखाए, उसने मेरे साथ डिस्कस किया, उसने मेरे को गाइडेंस दी, उसने मेरे को डायरेक्शंस दिखाए। यानी इन सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है, और इसका जो मेन रूट वर्ड है दैट इज काउंसल। इट मीन्स एडवाइस, इट मीन्स डिस्कस, इट मीन्स गाइडेंस, एंड इट मीन्स डायरेक्शन। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है? आई एम श्योर दैट यू आर टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और आप सीरियसली देख रहे हैं। क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को याद कर लीजिए क्योंकि ये हमेशा काम में आता है। और जब इंशाल्लाह मैं आपको ग्रामर का पोर्शन पढ़ाऊंगा अलग से, तब आपको ये बहुत काम आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ इन वर्ड्स को याद रख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिलाइट। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, ये डिलाइट क्या होता है? प्यारे स्टूडेंट्स, डिलाइट रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है खुशी। यानी कि अगर मैं कहूँ मैं खुश हो गया, आई डिलाइटेड, मैं खुश हुआ। टू सी यू हैप्पी, मैंने जब आपको खुश देखा तो मैं खुश हुआ। हैप्पी भी खुश, डिलाइट भी खुश। इसी तरह से मैंने पहले ही आपको बता दिया, सिनोनिम वर्ड्स वो होते हैं जो मीनिंग में सिमिलर होते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंट होते हैं, और बाकी चीज़ों फॉर एग्जांपल साउंड में डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका एक चीज़ सेम होती है, दैट्स मीनिंग। उसका मतलब आप डिलाइट बोलो खुशी हो गई, प्लीज बोलो खुशी हो गई, सेटिस्फाई बोलो खुशी हो गई, प्लेजर बोलो खुशी है, हैप्पीनेस बोलो खुशी है, जाय बोलो वो भी खुशी है। जो मर्जी आए वो बोलो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बोलना है। यानी कि आप जाय बोल रहे हैं मतलब आप सही बोल रहे हैं, प्लीज बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सेटिस्फाई बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, प्लेजर बोल रहे हैं सही, हैप्पीनेस बोल रहे हैं, यानी कि इसका एक ही वर्ड है दैट इज डिलाइट। फिर मतलब आप हैप्पीनेस बोल दो वही डिलाइट हो गया, आप जाय बोल दो वही खुशी होगी, आप प्लीज बोल दो वही खुशी होगी। आराम से आप बता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने डिलाइट का मैंने बोला, आई एम रियली प्लीज टू टॉक विद यू, मुझे आपसे बात करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं खुश हूँ आपके साथ बात करके। ओके, इसी तरह से आप बना सकते हैं आई एम सेटिस्फाई विद यू, यानी सेटिस्फाई मतलब एक हो गया मुतमईन हूँ, दूसरा हो खुश हूँ। अबे यार जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी से खुश हो जाता है तभी तो मुतमईन होता है। यानी कि इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर, ये मुझे बहुत खुशी देती है, इसमें आप ऐसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे हैप्पीनेस, यानी कि अब आप देखें हैप्पी से निकला हुआ वर्ड हैप्पीनेस है, यानी खुशी। ओके, यानी कि अगर आप इस हैप्पीनेस को यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं आई फील हैप्पीनेस व्हेन आई सी यू हैप्पी, मैं तब बहुत खुशी महसूस करता हूँ जब आपको मैं खुश देखता हूँ। आई डू नॉट फील हैप्पीनेस व्हेन आई सी यू सैड, मैं तब खुशी नहीं महसूस करता जब मैं आपको खुश नहीं देखता। तो फिर आपको जाय का तो पता ही है प्यारे स्टूडेंट्स, जाय भी हो गई खुशी। जब भी कोई किसी को होता है
ओके ओके सर, इट इज़ अ ग्रेट जॉय फॉर मी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात हुई। इस तरह से भी आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये जो डिलाइट है आपको अच्छी तरह से आप इसको सेंटेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको इसका मतलब भी समझ सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वो है एडुकेट। एडुकेट का क्या मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स? एडुकेट का मतलब होता है पढ़ाना, टीच, राइट, यानी पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके जो साइनोनिम वर्ड्स है, एजुकेट का मतलब होता है पढ़ाना प्यारे स्टूडेंट। अमेंड पढ़ाना हुआ, इम्प्रूव पढ़ाना हुआ, टीच पढ़ाना हुआ, इंस्ट्रक्ट पढ़ाना हुआ। यानी कि अगर सेंटेंस में आपको एजुकेट यूज करना है, आप कह सकते हैं आई कैन एजुकेट यू, आई कैन एजुकेट यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। एक बात, आई अमेंड यू, आई इम्प्रूव यू, आई टीच यू, आई इंस्ट्रक्ट यू। यानी कि इंस्ट्रक्ट क्या होता है, एक्चुअली टीचिंग क्या होता है? अगर हम अब टीचिंग का मतलब ले लेंगे, ये टीच होता है ना, पढ़ाना प्यारे स्टूडेंट्स। अब इसमें यहाँ पे वर्ड एक इस्तेमाल किया कि इंस्ट्रक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टीचर सिर्फ मतलब बुकिश नॉलेज नहीं देता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, वो गाइड होता है उसको, वो हर एक चीज के बारे में इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब वे आउट देता है कि कैसे क्या करना है। उसी को टीच कहते हैं, उसी को पढ़ाना कहते हैं। एम्बेड का भी वही होता है, इम्प्रूव का भी वही होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, जो इम्प्रूव क्या होता है? अब आप कहेंगे कि सर इम्प्रूव तो कैसे एजुकेट हो गया? भाई मेरी बात सुनो, जब किसी इलिटरेट को पढ़ाया जाता है तो वो इम्प्रूव करता है ना, मतलब वो गलत जो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो सही डायरेक्शन में आता है बिकॉज ऑफ इम्प्रूव। इम्प्रूव तब होगा जब टीच होगा, टीच जब होगा जो एजुकेट होगा, एजुकेट होगा तो इंस्ट्रक्ट कर पाएगा। तो सेम मीनिंग है, एक ही मतलब है। आप आराम से इनको इसी तरह, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो नेक्स्ट वन इज, दैट इज फेट। फेट, फेट क्या होती है प्यारे स्टूडेंट्स? ये किस्मत होती है, रूट वर्ड जो इसका फेट है। उसके बाद आप डिस्टिनी बोले, आप फॉर्चून बोले, आप लक बोले, एक ही बात है। लक तो कॉमन वर्ड है, आपको पता ही है। रूट वर्ड तो फेट है, लक वर्ड तो कॉमन है। ये कॉमनली हम बोलते हैं यार, इट डिपेंड्स ऑन लक। अबे ये तो किस्मत पे डिपेंड करता है, ये तो आम वर्ड है, हर बच्चे भी बोलते हैं। फॉर्चून भी कभी कभी यूज हो जाता है, इट वॉज माई फॉर्चून दैट आई गॉट पास, आई गॉट अपॉइंटेड। तो ये मेरी किस्मत थी कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। ये भी कभी कभी कॉमनली यूज होता है। लेकिन दो है, एक फेट है, एक डिस्टिनी है। डिस्टिनी का मतलब ये होता है किस्मत। इट वॉज माई डिस्टिनी, इट वॉज माई डिस्टिनी सो दैट आई अचीव्ड माई एम ऑफ लाइफ। ये मेरी किस्मत थी कि जिसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के मकसद को पाया। तो फेट तो ऑलरेडी हो ही गया रूट वर्ड। ओके, डोंट डिपेंड ओनली ऑन फेट। सिर्फ किस्मत के ऊपर ही डिपेंड मत करो, एंड यू नीड हार्ड वर्क फॉर दैट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करो। कभी कभी हम ऐसे भी सेंटेंस का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है प्यारे स्टूडेंट्स, दैट इज जेनरस। जेनरस क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है जिसका बड़ा दिल हो। क्या हो? जो बड़ा दिल रखने वाला हो, जो कि खुददार हो, लाइक दैट। जो एक, मान लो कि एक बहादुर हो। बड़ा दिल उसका होता है जो बहादुर होता है यार। तो उसका मतलब हो गया बिग हार्टेड, जिसका दिल बड़ा होता है। बेनिवोलेंट, राइट, सेम वर्ड। लेविश, लिबरल, राइट। अब लेविश बोल दे, आप लिबरल बोल दे, आप बिग हार्टेड बोल दे, आप जेनरस बोल दे, मीनिंग सेम है। दैट इज, ये किसकी तरफ इशारा होता है?
जिसका दिल बड़ा होता है, यानी कि ही इज जेनरस पर्सन। जब आप बोलेंगे ही इज ए जेनरस पर्सन, वो एक बड़ा दिल रखने वाला इंसान है, ठीक है। हम बोलेंगे बेनिवोलेंट, वो भी बोल सकते हैं। बिग हार्टेड, वो भी बोल सकते हैं। लेविश, यार डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम लेविश पर्सन। अब परेशानी मत करो यार, मेरा दिल बहुत बड़ा है। आई कैन सेक्रीफाइस, आई कैन सेक्रीफाई वट एवर यू नीड फ्रॉम मी। जो आपको मुझसे चाहिए ना, मैं उसके लिए आपके लिए कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि दिल बड़ा है यार। आई एम लेविश पर्सन। इसी तरह से लिबरल का भी आप बोल सकते हैं, सेंटेंस बता सकते हैं। अगर हम कभी क्या बोलते हैं, ही इज नॉट लिबरल, यानी इस नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हैं, यानी उसका वो लिबरल नहीं, वो लिबरल नहीं है, उसका दिल बड़ा नहीं है। इस तरह से भी आप सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मीनिंग इनका सेम है, ये भी रख लीजिएगा याद प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा आज का ये क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे सबसे अपनी तरफ से एडवाइस करता हूँ, यानी इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि आप इम्प्रूव करें। आप इन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखें, इनको याद करना ही पड़ेगा। जब हमारे ग्रामर का जब हमारे ग्रामर का सेशन शुरू हो जाएगा ना, ग्रामर सेक्शन जब आ जाएगा, तब आपको इन वर्ड्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरे क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।